Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Javeria Sharjeel Khan and the first lecture of your English grammar. And today we have to start about the sentence. इसमें हम लोग देखेंगे कि actually sentence जो है उसमें क्या उसके important ingredients होते हैं जब आप उसको लिखते हो, या फर्दर हम लोग इसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर वाइज किस तरह से आप लोगों के पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। देन हम लोग इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसको डील आउट करेंगे कि फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग आप इनको किस तरह से जो है वो डिवाइड करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली सेंटेंस क्या है। ठीक है, सेंटेंस आप जब बात कर रहे होते हैं तो आप लोगों का जो एक कंप्लीट जुमला होता है, उर्दू में अगर आप उसकी बात करते हो तो वो हमारे पास क्या होता है, जो एक कंप्लीट आइडिया जो है वो कन्वे करता है। ठीक है, दैट वन इज़ अ सेंटेंस। सेम आप लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस वन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स दैट गिव्स यू अ कंप्लीट एंड अप्रोप्रिएट सेंस। ठीक है, जो आपको एक प्रॉपर सेंस जनरेट करे, दैट वन इज़ अ सेंटेंस। ठीक है, जो एक आइडिया क्लियर करता है, एक आइडिया एक्सप्रेस करता है, वो आपका सेंटेंस होता है। अगर आपका एक सेंटेंस जो है वो एक आइडिया कन्वे नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि आपका वो प्रॉपर एक सेंटेंस नहीं होता। सेकेंडली, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि आपका जो एक सेंटेंस होता है उसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद होना ज़रूरी है, ताकि आप उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करो, अपने आइडिया को, अपनी सोच को, अपनी जो आपकी थॉट्स हैं उनको। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। समटाइम्स इस तरह से भी होता है कि सब्जेक्ट जो है वो आपका जो है वो इतने क्लियर नहीं होता, लेकिन जो वर्ब होता है उसको आपके सेंटेंस में विजिबल होना और क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि वर्ब जो है वो आपके सेंटेंस का एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्लियर कर रहा होता है आपके आइडियाज़ को। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो कि द सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड एज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट और थोरो आइडिया। ठीक है, देन इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि देर आर सम करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू सेंटेंस। जब आप एक सेंटेंस बनाते हो तो उसकी डेफिनेटली कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखनी होंगी। ठीक है, उसमें सबसे पहले इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि आपका सेंटेंस जो है उसकी जो बिगिनिंग है दैट शुड बी विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर रिक्वायरमेंट होती है आपके सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जब आप अपने सेंटेंस को एंड कर रहे हो तो देयर शुड बी अ पीरियड। ठीक है, वहाँ पर आप एक जो है वो एक पॉज लेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप क्लियरली डॉट या पीरियड वहाँ पे आप लगाएंगे। अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स वहाँ पर मार्क जो है सॉरी उसको लगाइए। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो क्वेश्चन मार्क शुड बी देयर। सेकेंडली, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि आप जब एक सेंटेंस क्लियर करते हो, ठीक है, लिखते हो तो कोशिश कीजिएगा कि वो एक कंप्लीट आइडिया जो है वो कन्वे करें, अदरवाइज वो आपका सेंटेंस कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, एक और चीज़ माइंड में रखिएगा कि हमारे पास वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, एज आई सेड अर्लियर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल उसकी कोट कर देती हूँ। द हैप्पी फादर, ठीक है, ये आपके पास फ्रेज है, ये एक सेंटेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसके पास वर्ब नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि फ्रेजेस और क्लॉजेस जो हैं वो हम लोग आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें डेफिनेटली इस चीज़ को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लॉजेस की फर्दर आप लोगों के पास काइंड्स आ जाती हैं, फ्रेजेस की हमारे पास काइंड्स हैं, तो वो आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगी आपके मतलब फर्दर जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे उन सब चीज़ों के लिए। क्लियर? देन इसमें हमारे पास इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जब आप इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं सेंटेंसेस की, तो इट शुड बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, आप इसके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हो, आप इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हो। ठीक है, जब आप इसको स्ट्रक्चरली डील आउट करते हैं तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि हमारे पास सेंटेंसेस के 4 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप बनाते हो। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ द सिंपल सेंटेंस, जो कि बिल्कुल सिंपल आप लोगों के पास होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म आप कह सकते हो।
ठीक है। आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, थर्ड वन आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, और लास्टली आप लोग डिस्कस करते हैं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जब आप कोई एक राइटअप जनरेट करते हो तो एक राइटअप में आपका एक ही टाइप जो है वो नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेंटेंसेस शुड बी देयर इन योर राइट अप। ठीक है, आपका जो एक फ्लो बन रहा होता है, आप जो एक फ्लुएंटली उस चीज़ को डील आउट करते हो, तो इसको माइंड में रखिएगा कि वो उसमें खूबसूरती तभी आएगा, उसमें रिदम तभी आएगा जब आपके रीडर या आपका एग्जामिनर जो है उसको भी लर्निंग के लिए कोई चीज़ मिल रही हो। ठीक है, ये नहीं है कि आप सिंपल सेंटेंसेस लिख रहे हैं एंड दैट्स इनफ। ठीक है, वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, यू शुड बी यूज वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस देयर। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्यूटिफाई योर राइट अप। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि हमारे पास जो इसकी कैटेगरीज हैं वो आपको डिफरेंट यूज़ करनी होती हैं अपने वर्क में। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है, वो हमारे पास हैं सिंपल सेंटेंसेस। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि सिंपल सेंटेंसेस आपके पास जो होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। क्लॉजेस में फिर रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लॉजेस को ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको यहीं पर इसकी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाए। जब हम आगे जाएँ तो आपको इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ ना आए। ठीक है, जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि इट शुड बी हैव एन इंडिपेंडेंट क्लॉज दियर। और इसमें जो एक आपके पास सेंटेंस होता है, ये एक कंप्लीट आइडिया जो है उसको कन्वे कर रहा होता है। और एक चीज़ इसमें माइंड में रखिएगा कि सिंगल इसमें वर्ब जो है वो ज़रूरी है। इसमें मतलब इसका वर्ब जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्वियसली आप उसको भी डील आउट करते हैं, लेकिन वर्ब जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, उसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इन सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि आप एक आइडिया जनरेट कर रहे होते हो तो उसमें ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस चीज़ से फेमिलियर हो कि हमारे पास जो सेंटेंस होता है उसके टू पार्ट्स हैं। जब हम वो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको फर्दर उस चीज़ को एलैबोरेट कर दूँगी। यहाँ तक यहाँ पर इतना आपके लिए सफिशेंट है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल कोट करती हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं लिखती हूँ कि द मेट इज़ कुकिंग। ठीक है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसमें क्या है कि मैं एक आइडिया जो है वो कन्वे कर रही हूँ। ठीक है, या मैं लिख रही हूँ सैम इज़ स्लीपिंग, तो यहाँ पर भी एक सिंपल एक आइडिया है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से जो है वो, मतलब मेरे एक आइडिया को जो है वो क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच यू जस्ट हैव वन आइडिया और it should be proper independent clause. Okay, whereas in compound sentences को आप run on sentences भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो मैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताती हूँ इसके फॉर्मूला के साथ। ठीक है, वो आप देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कंपाउंड सेंटेंसेस में इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज एक और ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों के पास मिनिमम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो 2 होती हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों के पास कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो एटलीस्ट, मतलब मिनिमम अगर हम बात करते हैं तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो आपके कंपाउंड सेंटेंसेस में मौजूद होना ज़रूरी हैं। ठीक है, देन आप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं इनकी जो आपस में ज्वाइनिंग होती है वो आप लोग या तो कंजंक्शंस और पंक्चुएशंस इनके अकॉर्डिंग जो है वो आप इनको ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये नीचे एक एग्जाम्पल कोट करती हूँ, मैरी इज़ कुकिंग। ठीक है, आप देख रहे हो कॉमा लगा हुआ है, बट मोसिस इज़ वॉशिंग दी डिशेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैंने इस सेंटेंस को कॉमा की मदद से जो है वो सेपरेट किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि देयर शुड बी अ कॉमा बिफोर कंजंक्शन। ठीक है, जब आप कंपाउंड सेंटेंसेस को जो है वो डील आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, इसका मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। वेट, ओके,
यहाँ पर अगर आप देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि इनको आप रन ऑन सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास टू सेंटेंसेस जो हैं वो एट अ टाइम आप उनको लेके चल रहे होते हो और उनको आप लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हो एक दूसरे से, मतलब उनको एक दूसरे से सेपरेट कर रहे होते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमा, ठीक है। और आप वहाँ पर एक की यूज़ करते हैं। इस चीज़ को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर इंस्टेंस फैन बॉयज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। एफ स्टैंड फॉर, ठीक है। ए स्टैंड फॉर ए, एन स्टैंड फॉर नॉर, बी स्टैंड फॉर बट, ओ स्टैंड फॉर और वाई स्टैंड फॉर येट, और एस से आप सो, ठीक है। ये आपके पास जो है रन ऑन सेंटेंसेस का एक फॉर्मूला है जो आप अपने माइंड में रखेंगे जब आप कंपाउंड सेंटेंसेस को डील करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास सिंपल देखो, एक ये सेंटेंस चल रहा होता है और एक आपके पास ये सेंटेंस चल रहा होता है, और फैन वॉइस की यूज़ करते हुए आप इन टू सेंटेंसेस को एक दूसरे से जो है वो सेपरेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर एक आप लोगों के साथ सेंटेंस लिखती हूँ, आप उसको देखिएगा कि मतलब वो इजी है। अगर हम उसमें से ये निकाल देंगे तो वो आपका सिंपल सेंटेंसेस बन जाते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं लिखती हूँ कि जन्नत इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। और फिर मैं लिख देती हूँ जन्नत is a charming girl, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि टू सेंटेंसेस हैं, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आप लोगों की चल रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप इस चीज़ को लिखते हो, इस कॉमा, ये जो पॉज मैंने दिया है इसको आप कन्वर्ट करते हो इन कॉमा, और यहाँ जन्नत की जगह आप लिख देते हो एंड शी इज अ चार्मिंग गर्ल, ठीक है। जन्नत इज़ अ गुड गर्ल एंड शी इज़ अ चार्मिंग गर्ल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप कन्वे कर रहे हो आपके टू सेंटेंसेस जो हैं वो आपने एक ही सेंटेंस में उसको मर्ज कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या है कि यहाँ पर आप उसको कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में आपने उसको जो है वो टू सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉमा और कंजंक्शन, ठीक है। तो रन ऑन सेंटेंसेस सिंपल आप अगर बनाते हो तो आप लोगों को इसका मतलब बेनिफिट भी ऑब्वियसली होता है कि आप चीज़ों को जो है वो इस तरह से डील आउट कर देते हैं, ठीक है, उनको क्लियर कर देते हो। तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह से जो है वो कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि आपका जो मतलब अगर आप CSS कर रहे हैं, ठीक है, या आप यूनिवर्सिटी लेवल में हैं तो उसमें आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और फिर फर्दर आपके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं होते, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अपनी राइटअप में शो करनी होती है, ठीक है। Then wait, okay. देन हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे, इसकी एग्जांपल आप लोग देखिएगा। यहाँ पर शो मैंने थोड़ा सा उसको किया है, यस। द पायरेट कैप्टन लॉस्ट द ट्रेजर मैप, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कॉमा और फिर मैंने बट लिखा है, ही स्टिल फाउंड द बरीड ट्रेजर, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ माइंड में रखिएगा, ये टू सेंटेंसेस जो हैं वो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो इसमें आपके पास मौजूद होती हैं जिनको आप विद द हेल्प ऑफ कॉमा इंसर्ट करते हो। मैं ये फैन वॉइस वाली जो एक की है इसको फर्दर एलेबोरेट करूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि आप कहाँ पर एफ़ यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं, या BOYS यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग आप इसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर लूँगी ताकि आप लोगों को जो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोगों की जो है वो क्लियर हो जाए, उसमें भी आप लोगों को कोई मसला ना रहे, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप लोगों के पास वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, या आप और चलें यहाँ तक इतनी ही बात करते हैं कि एक आप इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ कर रहे हो, ठीक है,
और आपके पास जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज भी होती है इसमें, ठीक है। तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि मतलब आप उसमें 1 और 2 जो है वो डिपेंडेंट क्लॉजेज उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखते हो तो उसमें हमारे पास थोड़ा सा इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ कर रहे हैं और देयर शुड बी 1 or more इंडिपेंडेंट क्लॉजेज देयर, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या कनेक्टर जो यूज़ कर रहे होते हैं वो आप यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कनेक्ट दीज 2 क्लॉजेज टुगेदर, ठीक है। उसमें जब इन दोनों को आप कंबाइंड फॉर्म में लिखते हो तो फिर ये हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के तौर पर जो है वो आपका एक सेंटेंस जो है वो इमर्ज होता है। इसमें भी इसकी एक की है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, वो फैन वॉइस के साथ ही उसको मैं आप लोगों के मतलब उसी लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आप लोगों को उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, फेस ना करनी पड़े। इसमें इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि एक आपकी अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज चल रही है तो इसमें 1 or more डिपेंडेंट क्लॉजेस आर देयर, ठीक है, उसमें हो सकती हैं। आप इसमें अगर इसकी एग्जांपल्स देख रहे हो तो उसमें आप देख लीजिए कि इसमें हमारे पास ये भी आप चीज़ माइंड में रखिएगा कि 2 टाइप्स में हम लोग इसके स्ट्रक्चर को जो है वो डीलोड करते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये देख रहे हो, ये जो लास्ट पर मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन को अगर आप देखते हो, द टीम वन द गेम सो द क्राउड चीयर्ड, ठीक है। इसमें मैंने कोई कॉमा इंसर्ट नहीं किया, ठीक है। हाँ, अगर मैं जो हमारे ये कनेक्टर्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं इनको स्टार्टिंग पर लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने व्हेन से इस स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया, ठीक है। व्हेन दे वन द गेम, देन मैंने यहाँ पर कॉमा इंसर्ट किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास क्या है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने जो है वो इस की मदद से जो है वो सेपरेट किया, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि इसको भी आप लोग अगर फार्मूलाए के अकॉर्डिंग डील आउट करते हो तो आपको इस स्ट्रक्चर में जो है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती। क्लियर। इसके भी जो कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस और सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते जाएंगे। जब आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली आपके फर्दर जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें से आपकी ख़त्म होती जाएंगी, और उनको हम जब 1 बाय 1 देखेंगे और असाइनमेंट्स आप लोग करते जाएंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसमें फेस नहीं करना पड़ेगी। यहाँ तक आई होप सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं होगी। अगर है तो आप लोग फिर भी अपना कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, उसमें प्लीज़ मुझे बताते रहिएगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनको साथ साथ जो है वो डिस्कस करती जाऊँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है और आपको मज़ीद कुछ और इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो आप प्लीज़ मुझे सेक्शन में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाकर इसमें डाल दूँ, अपलोड कर दूँ। और कोई मटेरियल आप लोगों को चाहिए असाइनमेंट में सबमिट करवा दूँ। असाइनमेंट जो है वो आप लोगों की मैं ट्विटर पर भी डाल दूँगी, फेसबुक पेजेस पर भी और इंस्टाग्राम पे भी। आप लोगों के लिए जो कन्वीनियंट हो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ से वो ले लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग उसको सॉल्व करके सबमिट करवा दें। देन हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप लोग कह सकते हो कि दिस वन इज द मिक्सचर ऑफ द फीचर्स ऑफ कंपाउंड एज वेल एज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में आप लोगों के पास जो मिक्सचर आप लोग डील आउट कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपके कहलाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आप लोग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है उनका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है सिंपल फॉर्म में। अगर आप थर्ड वन देखो, जैसे टॉम क्राइड बिकॉज द बॉल हिट हिम, देन कॉमा एंड आई अपोलोजाइज्ड इमीडिएटली, ठीक है। और अगर आप लोग फर्स्ट वन देखते हो उसमें है आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर, ठीक है, देन कॉमा, और फिर हमारे पास जो है फर्दर स्टार्ट हो गई, but I always wanted to become a doctor. Here, one dependent clause is followed by a complex connector and 2 independent clauses with a compound conjunction between them. ठीक है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इजी एग्जांपल्स के साथ इसको फिर क्लियर कर दूंगी। क्लियर।
देन उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, ठीक है। फंक्शनैलिटीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इसकी कैटेगरीज को देखते हो तो हमारे पास 4 कैटेगरीज आ जाती हैं सेंटेंसेस की। आप लोगों के पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस देखते हो तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर बहुत सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। एक ही टाइप होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, सिंपली यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन और एक्सप्रेस योर ओपिनियन, फीलिंग और मेक जस्ट अ स्टेटमेंट, और आप इसमें डिस्क्राइब करते हो चीज़ों को, ठीक है। सिर्फ आप एक स्टेटमेंट जो है वो क्लियर कर रहे होते हैं, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना सेंटेंस जो है वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में कीजिएगा कि ये कोई भी चीज़ जो है वो डिक्लेयर करती है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ सेंटेंसेस आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, ठीक है। जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं या आपके पास जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, बोथ आर स्टेटमेंट्स और बोथ स्टेटमेंट्स आर इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें आप उसको जो है वो क्लियर कर रहे होते हो। इसमें जब आप इसकी एंडिंग करते हो तो इस चीज़ को प्लीज़ माइंड में रखिएगा कि यू शुड हैव टू राइट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि इसकी खूबसूरती अगर आप सेंटेंस की मेंटेन रखना चाहते हैं इन योर राइट अप, तो यू जस्ट हैव टू पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें आप इनके बहुत जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हो। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक एग्जाम्पल इसकी कोट करती हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिकेटर, दिस इज़ अ स्टेटमेंट। और अगर मैं लिखती हूँ आई एम वेरी हैप्पी टुडे, इट्स अ फीलिंग, ठीक है। तो मैं अपनी फीलिंग्स जो हैं उनको एक्सप्रेस कर रही हूँ। और अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ कि जूना इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, और अगर मैं लिखती हूँ कि फातिमा इज़ नॉट डूइंग हर वर्क, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स भी जो हैं वो आपकी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग एक स्टेटमेंट, एक बात जो है उसको क्लियर कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो अपने माइंड में रखिएगा कि व्हाट यू हैव टू डू इन योर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। Then you have another category and that one is the interrogative sentences. आपको इसके नेम से ही इंडिकेट आपको हो रहा होगा। आप लोग अक्सर न्यूज़ में ये सुनते रहते हो कि इंटेरोगेशन जो है वो चल रही है, पुलिस जो है वो इंटेरोगेट कर रही है, ठीक है। तो वहीं से आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोग क्या कर रहे होते हो, आप लोग एक क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड पर आप हमेशा जो है वो नोट ऑफ इंटेरोगेशन जो है वो ऐड करते हो, एंड दैट वन इज द क्वेश्चन मार्क। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। For instance, what are you going to when are you going to submit your assignment? Do you know him, or where do you residing nowadays? So these are the questions that are the examples of interrogative type. Then we have imperative sentences. Imperative sentences are those sentences in which we make a request or give a command. For example, अगर आप किसी से कोई request करते हो, आप किसी से कोई command करते हो, आप किसी को कोई command देते हो, तो वो आपकी कैटेगरी किन sentences में fall करती है? वो imperative sentences में fall करती है, ठीक है। imperative sentences जो होते हैं usually इनकी जो ending होती है वो full stop पर होती है, but in certain conditions और in certain circumstances इसकी जो ending होती है वो exclamation मार्क जो होता है उसके ऊपर भी आप लोग जो है वो कर रहे होते हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ कि प्लीज़ सिट डाउन, ठीक है, तो ये आप जो है वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हो। और अगर मैं लिखती हूँ कि आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, तो इट्स अ ऑर्डर, ठीक है, मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ, तो वहाँ पर आप जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने माइंड में रखिएगा। व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट एनीथिंग, तो यू हैव टू मेंटेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रामर, ठीक है। उसको मेंटेन रखना जो है वो आपकी ये कह लीजिए कि आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, वो मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज ग्रामेटिकल जो एरर्स होते हैं, वो जो स्मॉल एरर्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं जब आप अपना राइट अप जो है वो चेक करवाते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स एंड यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्रामर, ठीक है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो डील आउट कर सकें।
Then we have another category and that one is the exclamatory sentences, जो कि बहुत मज़े के होते हैं, जिसमें आप लोग सडन फीलिंग्स जो होती हैं वो आप लोग एक्सप्रेस कर रहे होते हो, अपने सडन जो इमोशंस होते हैं उनको आप लोग जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट यू कैन से एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन exclamatory sentence is that one in which you express your feelings or emotions, ठीक है। वो आपकी हैप्पीनेस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके वंडर को भी शो कर सकते हैं, सोरो, एंगर, ऑल कैटेगरीज आर इंक्लूडेड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। देन अगर आप इसकी एग्जांपल देखते हो तो आप लिखते हो व्हाट अ डे इट वाज, ठीक है। आप एक्सक्लेमेटरी साइन इसके एंड पर डाल रहे हो, आई कैन नॉट बिलीव ही वुड डू दैट, ठीक है। या आप इसमें लिख रहे हो कि हुर्रा we won the match, यहाँ आप लिख रहे हो याहू today is a holiday। तो these are the certain feelings that you show। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो इन चीज़ों को जो है वो लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेंटेंसेस। अभी ये जो है वो हमारा बिल्कुल इनिशियल फर्स्ट लेक्चर है और इतना ज़्यादा जो है वो मैं डेप्थ में नहीं गई हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। आप उसमें अपने कमेंट्स कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है आप उनको डील करें, अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाएं प्रॉपर वे में। इफ़ यू रियली वांट टू बूस्ट अप योर मतलब ग्रामर वर्क जो है उसको अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एंड यू शुड हैव टू अवेल इट, आई थिंक, ठीक है। और साइड बाय साइड मैंने डिक्शनरी वर्क जो है वो आप लोगों से कहा था, उसकी भी मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है, आप लोग वो भी देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपना ग्रामर वर्क तो रजिस्टर्स जो हैं वो परचेज कर लीजिए एज ए सेड अर्लियर, ठीक है। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव मेंशन कि आप लोग किस तरह से आप उसकी वर्किंग करेंगे, तो कोशिश करें कि लेक्सिकॉन जो है उसको अपने यूज़ में लेके आएँ, ठीक है। अगर आप अपनी आप हाउस वाइफ्स हैं, आप तब भी इस लेक्चर को ले सकते हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं आप तब भी इनको यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें भी आपको बेनिफिट्स हैं। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप लोगों के लिए वेल एंड गुड। तो इट्स अ अपॉर्चुनिटी, आप इसको यूज़ कर सकते हो, इनको अपनी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस दैट प्रॉब्लम विद मी। डेफिनेटली मैं उसका ईजीएस्ट वे जो है वो फाइंड आउट करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा लेक्चर में, कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आई विल बी देयर। ओके गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।